आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। बात करते हैं अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी। अब राष्ट्रपति नहीं है, छोड़ के भाग गए हैं और अपने देशवासियों को एक तरह से मुसीबत की कगार पर खड़ा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तालिबान ने जैसे ही कब्जा किया वैसे ही एक फ्लाइट पकड़ी, बहुत सारा कैश गाड़ी में भरा या फ्लाइट में भरा और उसके बाद निकल गए। पहले खबर सामने आ रही थी कि वो तजाकिस्तान भागे हैं या उज्बेकिस्तान भागे हैं या तुर्कमेनिस्तान भागे हैं, लेकिन अब एक देश ने पुष्टि कर दी है कि वो उसके देश में है और उन्होंने उन्हें शरण दी हुई है मानवीय आधार पर। किस देश ने शरण दी है और कितना पैसा वो अपने साथ लेकर भागे हैं, क्योंकि इस बारे में भी जानकारी सामने आई है, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन इस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खबर है दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, अब तो पूर्व ही कहना पड़ेगा, अशरफ गनी, जो पहले दावा कर रहे थे कि तालिबान का किसी तरह से कब्जा नहीं होने देंगे अपने देश पर और वो सिर्फ एक कोने में वहीं सिमट कर रह जाएंगे, लेकिन अचानक तालिबान ने सारे स्टेट पर कब्जा कर लिया और जैसे ही काबुल में वो घुसे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी एक फ्लाइट पकड़ी और भाग गए और भागकर पहुंच गए ये सीधा यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और बताया जा रहा है कि इन्हें अबू धाबी में जगह मिली है। किस जगह मिली है इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन यूएई ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने शरण दी है अशरफ गनी को मानवीय आधार पर। वो और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है और उनके देश में है और अब वो वहीं पर रहेगा। उन्होंने उनसे मांग की है कि उन्हें उनके देश में पनाह दी जाए। साथ ही जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो कितना पैसा अपने साथ लेकर भागे थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि जब वो पैसा भर रहे थे, नकदी भर रहे थे और ज्वेलरी वगैरह जब कुछ भर रहे थे, बॉन्ड्स वगैरह, ये जो भी इंटरनेशनल जिसे वो एक्सचेंज करा सकते थे वो सब लेकर जा रहे थे, तो उसमें से काफी सारी चीजें उसी जगह पर एयरपोर्ट पर रह गई थी। तो ये खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 16.9 करोड़ डॉलर वो अपने साथ लेकर भागे हैं, यानी कि 16 करोड़ डॉलर एक तरह से वो अपने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर निकल गए हैं। यानी कि इतना पैसा लेकर गए हैं कि आने वाली पुश्ते वो खुद आराम से बैठकर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। अफगानिस्तान की जिंदगी भले ही मुसीबत में पड़ जाए, वहां के लोगों के हालात किस तरह से हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और हमारे देश में तो डिबेट हो रही है इस बात पर कि कौन तालिबान का समर्थन करे और उसके बाद उसको एक तरह से विलेन बनाकर पेश किया जाए। ये लगातार गोदी मीडिया कर रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस तरह की क्लिप मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल चला रहे हैं कि देखिए तालिबान के लड़के अब जिम कर रहे हैं, अब तालिबान के लड़के वो बच्चों के खिलौनों पर खेल रहे हैं, अब तालिबान के लड़के गलियों में घूम रहे हैं, अब तालिबान के लड़के ये खाना खा रहे हैं, इस तरह से खा रहे हैं। मतलब जर्नलिज्म को मजाक बना के रख दिया। इतनी बेहूदगी वाली वीडियो चला रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ा रहे हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि अशरफ गनी ने जाते टाइम पे फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं अपना देश इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तालिबान के साथ युद्ध करके अपने देशवासियों की जान खतरे में डालूं। तो आपको इसीलिए तो चुना गया था कि आप तालिबान को एंट्री ना करने दे। आपको लग रहा था तालिबान से खतरा है तो उनसे मुकाबला करते, लेकिन तालिबान ने जैसे ही एंट्री की अपने हथियार डाल ले और निकल गए। इनका यह कहना था कि वो काबुल के 60 लाख लोगों के जीवन खतरे में नहीं डाल सकते थे, वो काबुल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो खुद यहां से निकल जाए और तालिबान को सत्ता सौंप दे। और अभी तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के नागरिकों की हिफाजत करे, उनकी मदद करे, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दे। यानी कि एक तरफ इनकी नजर में जो कातिल था, एक कातिल के हाथ में ही जनता को सौंपकर कह रहे हैं कि भैया इनकी हिफाजत करें। ये अशरफ गनी का कहना है, उनके नजर में तालिबान कातिल था तो उन्होंने यही शब्द लिखे। अब तालिबान की तरफ से भी कई खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने कई पूर्व राष्ट्रपतियों से मुलाकात करनी शुरू कर दी और वो चाह रहे हैं कि एक साझा सरकार वो अफगानिस्तान के अंदर चलाए, जिसमें उन्होंने करजई से, हामिद करजई जो पहले राष्ट्रपति वहां पर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने कई और बड़े लीडर से जो पहले वहां पर राज कर चुके हैं उनसे मुलाकात की है। और तालिबान का दूसरा रूप है, ये कितने दिनों तक बना रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो वहां से लौट रहे हैं वो तालिबान को बुरा भी कह रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के प्रोटेस्ट की वहां पर से खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि वो तालिबानों के सामने डट कर खड़ी हैं। तीसरी तरफ तालिबान वादा कर रहा है कि वो महिलाओं पर ज्यादती नहीं करेगा।
अकेले घर से निकल सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही है। कुल मिलाकर एक तरह से होच पोच मची हुई है। समझ ही नहीं आ रहा कि असल में तालिबान अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ नहीं कर रहा है, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों ने कंफ्यूजन किया हुआ है। एक तरफ गोदी मीडिया और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल दिखा रहे हैं कि वो महिलाओं को कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के ऑर्डर पास कर दिए हैं। तो काफी सारा कंफ्यूजन है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।